गुड डे स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम रे ऑप्टिक्स सेक्शन का 5th लेक्चर लेने वाले हैं, जो रहेगा क्वेश्चंस एंड आंसर्स रिलेटेड टू द स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के इसके पहले मैंने कुछ वीडियोस लिए थे जिसमें मैंने आपको स्फेरिकल मिरर क्या होता है, उसके जैसे टाइप्स होते हैं, दो कॉनकेव और कॉन्वेक्स, तो उसके बारे में जितना भी कंसेप्ट था ये सब मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर। आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। तो जो भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हमें लगने वाले हैं रिलेटेड टू द सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑन स्फेरिकल मिरर, तो ये सब पहले हम कंसेप्ट को स्टडी करते हैं और उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर की ओर एक्चुअल में जाते हैं। तो देखिएगा स्फेरिकल मिरर में सबसे पहला जो थिंग रहेगा, आपको साइन कन्वेंशन पूरा क्लियर चाहिए, कौन सा चीज कब मिरर में प्लस लेना और कब माइनस लेना, तो तभी आप न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर सकते हो। तो साइन कन्वेंशन में देखिएगा बच्चों, सपोज अगर हम ये चाहे कौन सा भी मिरर लो, कॉनकेव लो कॉन्वेक्स लो, ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस आएगा। और अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन ऑब्जेक्ट हम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं जनरली, इन जनरल। और जो लेफ्ट साइड मतलब जो भी डिस्टेंस हम लेफ्ट हैंड साइड मेजर करते हैं वो निगेटिव होता है साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग। ऊपर करते हैं तो पॉजिटिव होता है, राइट को पॉजिटिव होता है, और नीचे निगेटिव रहेगा। तो ऐसा साइन कन्वेंशन रहता है। तो ऑब्जेक्ट हमेशा हम लेफ्ट हैंड साइड ही रखने वाले हैं मिरर में या फिर लेंस में, तो इस वजह से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू हमेशा निगेटिव आएगा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट जहां पर होता है वहां से प्रिंसिपल से या फिर पोल का जो डिस्टेंस रहेगा, तो इसका पोल और ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू से इंडिकेट किया जाता है। तो यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस रहेगा। इसके बाद इसका जो इमेज होगा ना बच्चों, कभी कभी ये मिरर के पीछे भी फॉर्म होता है, तो कभी कभी मिरर के सामने भी फॉर्म होता है। तो अगर इमेज मिरर के सामने ही फॉर्म होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो फिर इस इमेज को रियल इमेज कंसिडर किया जाता है मिरर में, और इस रियल इमेज का जो इमेज डिस्टेंस होगा वो निगेटिव रहेगा। सो वी फॉर रियल इमेज मतलब इमेज डिस्टेंस फॉर रियल इमेज इज टेकन एज निगेटिव। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव लेंगे हम। तो इमेज डिस्टेंस जो होगा ये डिपेंड होता है इमेज का नेचर कैसा है। इफ इमेज इज रियल देन वी हैव टू टेक इमेज डिस्टेंस एज निगेटिव, एंड इफ इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल मतलब इमेज अगर बिहाइंड द मिरर फॉर्म होता है तो इसको वर्चुअल इमेज कहा जाता है। ये रियली प्रेजेंट नहीं होता है, सिर्फ ऐसा अपीयर होता है हमें कि मिरर इमेज पीछे है। तो ये जो वर्चुअल इमेज रहेगा इसके लिए इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा। सो इमेज डिस्टेंस फॉर वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव। तो ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है बच्चों। इसके बाद जो कॉनकेव का फोकल लेंथ होता है वो सामने की ओर होता है, इस वजह से फोकल लेंथ फॉर कॉनकेव मिरर इज टेकन एज negative, and focal length for convex mirror we have to take positive। तो इतने ही पॉइंट्स रहेंगे बच्चों जो साइन कन्वेंशन के हैं, जो आपको मतलब यूज करने हैं एट द सॉल्विंग न्यूमेरिकल। इसके बाद देखो बच्चों इसके फॉर्मूले की ओर जाते हैं हम। तो स्फेरिकल मिरर्स में सबसे पहला फॉर्मूला आता है, एक रिलेशन होता है, आपको पता होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर और रिलेशन अब ये किसके और किसके बीच रहेगा, अब देखिएगा बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर आर इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ रहेगा। फोकल लेंथ को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर मिल जाएगा, या फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ मतलब क्या रहेगा, फोकल लेंथ रहेगा। तो ये पहला रिलेशन होता है, या फिर पहला एक मैथमेटिकल रिलेशन है जो आपको एट द सॉल्विंग न्यूमेरिकल लगने वाला है। दूसरा रहेगा मिरर्स फॉर्मूला, ये आप इससे वेल नोन होंगे, 10th स्टैंडर्ड में भी आपको ये क्वेश्चन थे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ऐसा ये बीट था। तो ये फोकल लेंथ से रिलेटेड बीट आएगा। इसके बाद देखिएगा बच्चों, मतलब ये मिरर्स फॉर्मूला है जो फोकल लेंथ एफ, इमेज डिस्टेंस v और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u में रिलेट करता है। ओके, इसके बाद देखो बच्चों मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है। 3 तरीके के मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताए थे जब मैंने आपको स्फेरिकल मिरर का बीट पढ़ाया था। अगर आपने नहीं देखा है तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, उसके बाद ही आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो मैग्निफिकेशन जो होता है ये इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का रेशियो होता है, मतलब हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इसका जो रेशियो रहेगा इसको मैग्निफिकेशन कहा जाता है। और ये जो मैग्निफिकेशन है ये लीनियर मैग्निफिकेशन है, अलग अलग तरीके के मैग्निफिकेशन होते हैं। तो ये जो आने वाला कैटेगरी इसका ये लीनियर मैग्निफिकेशन रहेगा।
और इसे निकालने के 2-3 फॉर्मूलेज है, ये जैसे पहले दिया है मैंने आपको, एच आई बाय एच ओ। दूसरा रहेगा बच्चों अब माइनस वी बाई यू, इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसका जो रेशियो रहेगा ये भी मैग्निफिकेशन आपको दे देगा। और इसके अनदर 3 फॉर्म्स है, मतलब फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के टर्म में, फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस के टर्म में, तो अनदर 2 फॉर्मूले हैं। तो ये 2 फॉर्मूले भी हमेशा याद रखिएगा, ये आपका बहुत काम आसान करेंगे, अदरवाइज आपके कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे। और लास्ट रहेगा इमेज डिस्टेंस के टर्म में, तो एफ माइनस वी बाय एफ। तो ये सभी लीनियर मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले बच्चों, अच्छे से इसे याद रखिएगा। इसके बाद मैंने पढ़ाते वक्त आपको याद होगा बच्चों, जब मैंने आपको स्फेरिकल मिरर के फॉर्मूलेज या फिर जो थिंग्स पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको लैटरल मैग्निफिकेशन, सॉरी लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन मैंने आपको बताया था। और ये लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन एरिया का स्क्वायर होता है, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर रहेगा। और ये लॉन्जिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन हो या फिर एरियल मैग्निफिकेशन हो, ये दोनों भी हम इसी फॉर्मूले से इंडिकेट करते हैं, मतलब एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर होगा। तो हमेशा ये लीनियर मैग्निफिकेशन का स्क्वायर या फिर एरियल मैग्निफिकेशन या फिर इसको सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन भी आप कह सकते हो, तो ये सभी एक ही है। तो इस एरियल मैग्निफिकेशन को हम यम सफिक्स एस से भी इंडिकेट कर सकते हैं। यम सफिक्स एक्स मतलब सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, या फिर इसको एरियल मैग्निफिकेशन भी कहा जाता है, जो एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो आएगा। और ये किसके साथ इक्वल आएगा? लीनियर मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के साथ। ये लीनियर मैग्निफिकेशन किससे निकालोगे बच्चों? इस फॉर्मूले से। तो इतने ही फॉर्मूलेज है जो आपको स्फेरिकल मिरर्स में न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले लगने वाले। तो अभी हम क्वेश्चन आंसर की ओर जाते हैं बच्चों, जो रहेंगे इससे रिलेटेड। तो सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इतने भी क्वेश्चन करोगे आप तो इसके बाहर आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है। क्या दिया है देखो, अब एक बार मैं गिवन डेटा रीड करता हूं। A 2 centimeter tall object is placed 15 centimeter in front of a concave mirror of focal length 10 centimeter. What is the size and the nature of the image? तो आपको इमेज का साइज भी निकालना है और इमेज का नेचर भी निकालना है। ओके, साइज ऑफ इमेज मतलब ही एच आई का वैल्यू आपको निकालना है बच्चों। क्या क्या दिया है वो देखते हैं। अ 2 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट का आपको साइज दिया है 2 सेंटीमीटर। आफ्टर दैट दे गिवन इज प्लेस 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। तो यू का वैल्यू दिया है बच्चों -15 सेंटीमीटर। इससे आपको ये डेटा प्रिडिक्ट करना है। कॉनकेव मिरर है और उसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है। तो अभी बच्चों मैंने बताया था कॉनकेव का फोकल लेंथ हम ऑलवेज क्या लेते हैं? माइनस। सो कॉनकेव रहेगा ये, इस वजह से उसका फोकल लेंथ हमें निगेटिव लेना पड़ेगा बच्चों। मैंने आपको लिखकर भी दिया था अभी। तो इसको लिखते हो क्या लिखना है बच्चों आपको? -10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज? तो साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज निकालना है, इसके लिए हमें सबसे पहले वी लगने वाला है। और ये वी आपको किस फॉर्मूले से मिलेगा बच्चों? मिरर्स फॉर्मूले से। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आएगा, लेकिन हमें इस क्वेश्चन में निकालना वी है। तो अननोन क्वांटिटी को एक तरफ करते हैं और नोन क्वांटिटी को एक तरफ करते हैं। तो ये 1/f माइनस 1/u आएगा। अभी ये देखो 1/f का वैल्यू है -1/10। अब ये फॉर्मूले का माइनस बीच वाला ये वाला, और u का वैल्यू अगेन माइनस है बच्चों। तो ये माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा बच्चों? बीच का प्लस हो जाएगा। तो ये -1/10 प्लस 1/15 ऐसा आने वाला है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आंसर सॉल्व करते हैं। 15 इंटू -1 -15 प्लस 10 इंटू 1 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 15 150। तो ऐसा ही आने वाला है। तो ये -15 प्लस 10 -5 डिवाइडेड बाय 150 आएगा। तो ये रहेगा 1/v का वैल्यू। और v का वैल्यू अगर हमें चाहिए तो हमें इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा लास्ट स्टेप में। तो ये आएगा 150/5 मतलब -30 सेंटीमीटर। तो v का वैल्यू तो आ गया बच्चों, और v का वैल्यू माइनस है, तो ये क्या इंडिकेट करेगा? इमेज का नेचर जो रहेगा, नेचर ऑफ दिस इमेज डेफिनेटली रियल। तो अभी रियल के ही ऑप्शन रहने वाले। तो रियल के 2 ऑप्शन है, ए और सी। तो इन दोनों में से एक आंसर रह सकता है। और
हाइट ऑफ इमेज जो रहेगा उसे अगर निकालना है तो फॉर्मूला रहेगा -v/u इंटू एच ओ, क्योंकि आपको पता होगा मैग्निफिकेशन जो लीनियर होता है उसका फॉर्मूला HI/HO इज इक्वल टू -v/u होता है। तो ये लास्ट के दो फॉर्मूले को हमने इंटरेक्ट किया है और फिर HI का फॉर्मूला बनाया है। तो जस्ट इसमें वैल्यू पुट करते हैं, माइनस इस फॉर्मूले का v का वैल्यू अगेन माइनस है बच्चों, -30 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय u का वैल्यू -15 है और HO का वैल्यू 2 सेंटीमीटर दिया है। तो 15 1 15, 15 2 30 और फिर ये माइनस 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 3 माइनस होने के कारण फाइनल आंसर माइनस आएगा, तो 2 2 4 आएगा। तो फाइनल आंसर आने वाला -4 सेंटीमीटर। लेकिन माइनस साइन जो होता है हाइट का वो इंडिकेट करता है कि इमेज इन्वर्टेड है। तो राइट आंसर है, जो इमेज रियल होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, इस वजह से इसका राइट आंसर रहेगा ए। 4 सेंटीमीटर इमेज का साइज रहेगा और इसका नेचर रियल रहने वाला है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो इसके सॉल्यूशन का। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, देखिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ an object is placed in front of a convex mirror of focal length f। तो कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा होता है और इसका फोकल लेंथ कितना दिया है बच्चों? फोकल लेंथ मतलब इसके फोकस और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है वो एफ दिया है, कॉन्वेक्स से ऐसा कुछ। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर सच दैट द इमेज फॉर्म्ड इज रियल एंड मैग्नीफाइड। तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालना है ताकि हम ऑब्जेक्ट प्लेस करें तो इमेज कैसा फॉर्म होगा? रियल एंड मैग्नीफाइड। लेकिन बच्चों ये बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है कि ये मिरर जो दिया गया है ये कॉन्वेक्स है, और कॉन्वेक्स मिरर जब मैंने पढ़ाया था लास्ट लेक्चर, लास्ट वीडियो आप देख सकते हो इस प्लेलिस्ट का। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस वर्चुअल डिमिनिश्ड एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड ऐसे नेचर का इमेज हमेशा कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म करता है। देयर इज नो कंफ्यूजन इन फॉर्मेशन ऑफ द इमेज ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव में ट्विस्ट होता है बच्चों, वो कभी रियल भी कर सकता है इमेज फॉर्मेशन, तो कभी वर्चुअल भी कर सकता है। लेकिन अगर हम कॉन्वेक्स के बारे में बात करते हैं ना, तो कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश ही इमेज फॉर्म करेगा। इज इट ओके? सो दिस इज द कंसेप्ट रिलेटेड टू द कॉन्वेक्स मिरर। ओके, और इसी वजह से कॉन्वेक्स मिरर कभी भी रियल इमेज फॉर्म नहीं करेगा, तो फिर ऑब्जेक्ट के पोजीशन का तो कुछ सिग्निफिकेंस है ही नहीं। इस वजह से नन ऑफ दिस ये आंसर रहेगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर रहेगा डी, नन ऑफ दिस। नेक्स्ट दिया है बच्चों, a square wire of side 1 centimeter is placed perpendicular to the principal axis of concave mirror of focal length 15 centimeter at at a distance of 20 centimeter. The area enclosed by image of the wire is। तो इमेज का एरिया हमें निकालना है। तो जैसे आपको पता होगा बच्चों, ये एरियल मैग्निफिकेशन से रिलेटेड बीट रहेगा। तो एरियल मैग्निफिकेशन निकालने से पहले हमें क्या निकालना होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन निकालना होता है। तो उसका स्क्वायर करके फिर हम एरियल मैग्निफिकेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो वही करने की कोशिश करते हैं बच्चों हम अब। तो देखो अब कैसा रहेगा। मैंने अभी आपको 2 मिनट पहले फॉर्मूला दिया था बच्चों, जो सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन होता है इसी को हम एरियल मैग्निफिकेशन कह सकते हैं। और ये जो एरियल मैग्निफिकेशन रहेगा या फिर सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, ये एरिया ऑफ इमेज अपॉन एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू लीनियर मैग्निफिकेशन स्क्वायर रहता है। तो पहले लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते हैं, उसके लिए हमें भी निकालना पड़ेगा। दिया गया डेटा में देखो आप क्या क्या दिया है। स्क्वायर का जो साइड है वो दिया है, मतलब लेंथ ऑफ स्क्वायर इज 1 सेंटीमीटर, तो यल स्क्वायर मतलब उसका एरिया होगा। तो फिर ये 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर ऑब्वियसली आएगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ये रहेगा एरिया ऑफ इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। अभी हमें इमेज का एरिया निकालना है बच्चों। तो देखो आप कैसे निकाल सकते हैं हम। इसके लिए हमें सबसे पहले v का वैल्यू निकालना पड़ेगा। क्या दिया अच्छे से रीड करते हैं। कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, कॉन्केव का फोकल लेंथ हमेशा माइनस लेते हैं हम, तो -15 सेंटीमीटर आएगा।
एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा माइनस लेते हैं हम, तो ये भी माइनस लेना पड़ेगा और इससे हम इमेज डिस्टेंस भी निकालते हैं। तो देखो अब 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u होता है। तो 1/f का वैल्यू है -1/15। ये फॉर्मूले का माइनस और u का वैल्यू अगेन माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +1/20। तो 20 इंटू -1 -20 प्लस 15 इंटू 1 +15 डिवाइड बाय 15 इंटू 2 300। तो ऐसा कुछ आने वाला है ये। -20 + 15 आने वाला है -5 होल डिवाइडेड बाय 300। तो फिर ये आने वाला है -1/60। ये रहेगा 1/v का वैल्यू, और v का वैल्यू अगर हम निकालते हैं बच्चों तो फिर ये वो आने वाला है 60 सेंटीमीटर, क्योंकि सभी वैल्यू सेंटीमीटर में है, तो फाइनल आंसर भी इसका सेंटीमीटर में आने वाला है। तो v का वैल्यू -60 सेंटीमीटर रहेगा। इसके बाद देखिए कि बच्चों अब v का वैल्यू आने के बाद लीनियर मैग्निफिकेशन ये हम निकालते हैं। तो लीनियर मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट -v/u। तो फॉर्मूले का माइनस, इमेज डिस्टेंस जो रहता है v, ये अगेन माइनस है, तो माइनस ऑफ -60 डिवाइड बाय u का वैल्यू अगेन माइनस, तो 23 60 होने वाला है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन -3 आने वाला है बच्चों, लेकिन इसका अगर मॉड लेते हैं हम तो ये +3 रहेगा। तो +3, और इसको यूनिट कुछ भी नहीं रहेगा, ये जस्ट एक नंबर रहेगा, क्योंकि दो सेम क्वांटिटी का रेशियो है। तो इस वजह से लीनियर मैग्निफिकेशन यम का वैल्यू 3 आ गया। अभी एरिया ऑफ इमेज निकालना कुछ बड़ी बात नहीं है। ओके, सो एरिया ऑफ इमेज इज इक्वल टू क्या रहेगा, m² इंटू एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। तो एरिया ऑफ इमेज कितना है, मतलब m² अगर हम करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इस वजह से 9 इंटू 1 तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रहेगा करेक्ट आंसर। सो ऑप्शन नंबर डी राइट रहेगा बच्चों इस केस में, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्केव मिरर इज एफ। तो कॉन्केव मिरर निकाल लेते हैं बच्चों हम एक, जिसका फोकल लेंथ हम दिखाते हैं एफ। तो ये कॉन्केव एक, तो इसका पीछे का पोर्शन शेड करते हैं, और ये इसका फोकस रहेगा, तो ये इसका फोकल लेंथ आने वाला है स्मॉल एफ। ओके, ये इसका पोल रहेगा यहाँ पर। तो देखो अब क्या दिया है, फोकल लेंथ इज एफ एंड एन ऑब्जेक्ट and the distance from the object to the principal focus is x। तो अभी एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, ऐसा इमेजिन करते हैं हम, जिससे फोकल लेंथ का डिस्टेंस कितना दिया है उन्होंने, x दिया है, ऐसा उनका कहना है। ओके, और आपको पता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ मेजर करते हैं, जो u होता है। तो इस केस में u देखो बच्चों किसका एडिशन आने वाला है, फोकल लेंथ f और x का। तो u जहां पर भी आएगा उसकी जगह हम f + x रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों। और फिर आपको क्या निकालना है, द रेशियो ऑफ साइज ऑफ इमेज टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ही क्या निकालना है बच्चों हमें, मैग्निफिकेशन। और ये मैग्निफिकेशन किसके साथ इक्वल आएगा, -v/u। और मैंने आपको पढ़ाते हो बच्चों अभी इसके कुछ एडिशनल फॉर्मूले दिए थे। यहाँ पर इन दो ही चीजें इंटरेक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u और फोकल लेंथ f। तो मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला रहेगा वो हमें किस टर्म में यूज करना पड़ेगा बच्चों, इन टर्म्स ऑफ f एंड u। तो एफ एंड यू के टर्म में मैग्निफिकेशन का एक ही फॉर्मूला है बच्चों, जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, HI/HO, मतलब ये मैग्निफिकेशन ही है, इज इक्वल टू आने वाला है f/f - u। ये मैंने लिख कर दिया था बच्चों आपको जब मैग्निफिकेशन पढ़ाया तभी, मतलब अभी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको ये पार्ट रिवाइज करवाए। तो f/f - u ये रहने वाला है बच्चों। और अभी इसमें हम क्या करते हैं, u का वैल्यू पुट कर देते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, f माइनस f प्लस u। तो ऐसा ये f प्लस x, सॉरी, ये वाला जो वैल्यू हमने निकाला यहाँ पर, ये यहाँ पर मैंने पुट कर दिया है बच्चों। तो अभी देखिएगा बच्चों, ये ब्रैकेट अगर हम ओपन करते हैं नीचे का, तो HI/HO मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू f माइनस, तो -f - x हो जाएगा, तो +f - x गेट कैंसल, और फाइनली f/-x आएगा। इसका मॉड अगर हम लेंगे तो फिर फाइनली आंसर आने वाला है f/x। तो यही ऑप्शन राइट रहेगा, ऑप्शन नंबर बी।
आई होप सभी को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 की ओर जाते हैं हम। एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट के लेंथ को हम हमेशा ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का लेंथ मतलब ऑब्जेक्ट का साइज दिया है बच्चों, जिसे हम एचओ से इंडिकेट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, क्वेश्चन नंबर 5 में। इज प्लेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ। तो कॉन्केव मिरर का जो फोकल लेंथ रहेगा वो निगेटिव लेते हैं हम, तो इसको निगेटिव ऑफ एफ से आपको इंडिकेट करना है फोकल लेंथ को। एट अ डिस्टेंस ऑफ 4f, तो 4f डिस्टेंस पर वो ऑब्जेक्ट रखा है। ओके, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u का वैल्यू -4f आपको लेना है। द लेंथ ऑफ द इमेज विल बी, तो इमेज का लेंथ बच्चों हमें इस कंडीशन में निकालना है। तो करते कोशिश अब इमेज का लेंथ निकालने का, मतलब ही एचआई आपको निकालना है। ओके, तो देखो बच्चों, अब पहले हम v के बारे में सोचते हैं। तो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u रहता है। ये रहेगा हमारा फोकल लेंथ, या फिर मतलब मिरर्स फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पर लिखा है इन टर्म्स ऑफ 1/v। अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। फोकल लेंथ का वैल्यू तो -f है, तो इसको माइनस पुट कर देते हैं, बीच में फॉर्मूले का माइनस, और u का वैल्यू अगेन माइनस जो है 4f, तो -4f मैंने वैल्यू पुट कर दिया, तो ये बीच में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1/f प्लस 1/4f ऐसा ही आ जाएगा। तो ये 4f इंटू -1 -4f, एफ इंटू +1 तो +f डिवाइड बाय 4f स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। तो -4f प्लस एफ -3f डिवाइडेड बाय 4f स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। तो एक एफ, ये एक एफ कैंसिल हुआ, लेकिन ये किसका वैल्यू है बच्चों? 1/v का। तो हमें किसका चाहिए? v का। तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल? तो 4/3 -4/3 तो ये रहेगा बच्चों v का वैल्यू। लेकिन v का वैल्यू नहीं पूछा है उन्होंने, हमें हाइट ऑफ इमेज पूछा है। तो वो आप इससे फॉर्मूले से हम डेफिनेटली निकाल सकते हैं। हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू -v/u इंटू एच ओ, तो माइनस ऑफ -4/3f डिवाइड बाय u का वैल्यू अगेन 4f इंटू एच ओ का वैल्यू कितना है बच्चों? 6 सेंटीमीटर। तो फिर ये f और ये f कैंसल, ऊपर का 4 और ये 4 भी कैंसल, तो -1/3 बचेगा। 1/3 इंटू 6 अगर हम करेंगे तो 2 सेंटीमीटर आएगा। इज इट ओके? सो इन दिस कंडीशन अगर हम लेंथ ऑफ इमेज निकालते तो वो आने वाला है 2 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा बच्चों, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कीजिएगा इसे। एन ऑब्जेक्ट मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड towards a concave mirror of focal length 1 meter is placed at a distance of 9 meter. The average speed of the image is, तो स्पीड ऑफ इमेज निकालना है बच्चों, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड ऑब्जेक्ट का दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और स्पीड आपको इमेज का पूछा है। 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब होता है कि एक सेकंड में उस ऑब्जेक्ट को हम 5 मीटर से क्या कर रहे हैं? शिफ्ट कर रहे हैं, 5 मीटर से हम मूव कर रहे हैं, तो ऐसा उसका मीनिंग रहेगा बच्चों। तो देखो, अब एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद स्पीड ऑफ, तो ऑब्जेक्ट का स्पीड दिया है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो दिया है 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मूविंग टुवर्ड्स कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर की तरफ वो मूव कर रहा है, जिसका फोकल लेंथ दिया है आपको, कॉन्केव है इस वजह से फोकल लेंथ को -1 मीटर लिखना पड़ेगा। इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 9 मीटर, तो ऑब्जेक्ट 9 मीटर पर है, तो यू का वैल्यू -9 मीटर आपको लेना पड़ेगा। ओके, द एवरेज स्पीड ऑफ द इमेज इज, तो स्पीड ऑफ द इमेज हमें निकालना है बच्चों। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम? इमेज का पोजीशन निकालते हैं इनिशियल।
आपको एफ का वैल्यू है, यू का वैल्यू है, तो डेफिनेटली हम इमेज का पोजीशन निकाल सकते हैं, या फिर हम अलग एक लॉजिक से निकाल सकते हैं। एम का फॉर्मूला आपको पता है बच्चों, वी बाय यू है, और वी बाय यू मतलब भी मैग्निफिकेशन है, और इस मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ एफ एंड यू आने वाला है एफ डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू। ओके, आई होप आप इस फॉर्मूले से अच्छे से फैमिलियर होंगे, एफ बाय एफ माइनस यू। तो यही फॉर्मूला मैंने यूज किया यहाँ पर, पिछली बार भी हमने यूज किया था इसे। तो अभी इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं बच्चों, वी का वैल्यू निकालना है हमें, तो यू को ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एफ इंटू यू डिवाइडेड बाय एफ माइनस यू ऐसा आने वाला है। तो एफ का वैल्यू -1 है बच्चों, तो वो पुट कर दिया, यू का वैल्यू -9 वो भी पुट कर दिया, और डिवाइडेड बाय नीचे एफ का वैल्यू -1 फॉर्मूले का माइनस, और यू का वैल्यू अगेन माइनस, तो ऐसा आएगा -9 -1 ऊपर +9 आ जाएगा, नीचे -1 +9 आएगा, तो फिर आंसर आने वाला है बच्चों -9/8। इज इट ओके? तो ये रहेगा, मतलब मीटर में आएगा ये कैलकुलेशन, क्योंकि सभी कैलकुलेशन ऐसा सिस्टम में मीटर मीटर में, इस वजह से। तो ये रहेगा इमेज का इनिशियल पोजीशन वी आई। ओके, और हमें जो निकालना है वो एवरेज स्पीड निकालना है। एवरेज स्पीड मतलब ये आपको फाइनल इमेज माइनस फाइनल इमेज का जो डिस्टेंस होगा वो माइनस इनिशियल इमेज का डिस्टेंस माइनस करना पड़ेगा। एवरेज स्पीड मतलब हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जस्ट इमेज 1 सेकंड पहले कहां पर था और इमेज 1 सेकंड के बाद कहां पर है, तो उन दोनों पोजीशन को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको एवरेज स्पीड मिल जाएगा। एवरेज स्पीड मतलब डिस्टेंस कवर्ड पर सेकेंड होता है। ओके, तो आप देखिएगा ये ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से मूव हो रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से, और टुवर्ड्स द कॉन्केव मिरर। मतलब ये कॉन्केव मिरर अगर है ना, तो पहले ये ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, सपोज हम ये डिस्टेंस ले लेते हैं 9/8 -9/8 मीटर डिस्टेंस पर ये पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन था। अब 1 सेकंड के बाद इसका पोजीशन अगर हम लोकेट करेंगे तो ये टुवर्ड्स द कॉन्केव मिरर जाने वाला है। टुवर्ड्स द कॉन्केव मिरर मतलब किस साइड, राइट साइड। राइट साइड की शिफ्टिंग को हम प्लस लेते हैं बच्चों, मैंने पहले ही बोला आपको। लेफ्ट साइड अगर शिफ्ट करते तो फिर माइनस होता, लेकिन राइट साइड शिफ्ट किया तो ये डिस्टेंस प्लस रहेगा। और कितने डिस्टेंस से हम शिफ्ट करें, 5 मीटर से 1 सेकंड में। 1 सेकंड में ये ऑब्जेक्ट +5 मीटर इसमें ऐड हो जाएगा, किसमें, -9/8 में। तो अब न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालते हैं हम U2। तो ये जो न्यू पोजीशन रहेगा ऑब्जेक्ट का U2, ये कैसे निकालेंगे हम, इनिशियल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट -9/8 +5 ऐसा करने वाले, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितने स्पीड से मूव कर रहा है बच्चों, 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इस वजह से इसमें 5 ऐड करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो 8 5 40, तो -9 + 40 डिवाइड बाय 8 ऐसा आने वाला है। तो फिर ये आने वाला है जस्ट 1 मिनट। पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन मतलब ये इमेज का पोजीशन है -9/8, ऑब्जेक्ट का पोजीशन इनिशियली बच्चों कितना है, -9 है। तो जस्ट यहाँ पर एक करेक्शन है, ये ऑब्जेक्ट के पोजीशन के बारे में हम कह रहे हैं। ऑब्जेक्ट इनिशियली आपको पता होगा बच्चों, यू का वैल्यू -9 मीटर दिया है, तो ऑब्जेक्ट इनिशियली -9 मीटर पर है, तो 1 सेकंड के बाद उसका पोजीशन कितना होने वाला है बच्चों, फिर -9 + 5। ये नीचे का ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इमेज का डिस्टेंस है -9/8। तो -9 + 5 अगर हम करेंगे तो ऑब्जेक्ट का न्यू पोजीशन आने वाला है बच्चों, कितना आने वाला है, -4। तो -4 मीटर ये न्यू पोजीशन होगा ऑब्जेक्ट का। और इस कंडीशन में जो न्यू पोजीशन इमेज का होगा, ओके, वो निकालते हम। ये अगर सबसे पहले V1 है तो अभी V2 निकालते हैं फिर हम। तो इसका भी फॉर्मूला वही आएगा, F इंटू यू डिवाइड बाई F माइनस यू। सिर्फ U का वैल्यू चेंज होने वाला है, फोकल लेंथ तो उतना ही रहेगा। तो F U डिवाइडेड बाई F माइनस यू। तो फिर क्या आने वाला है, फिर देखो F का वैल्यू -1, U का वैल्यू अब आने वाला है -4 डिवाइडेड बाय -1 माइनस ऑफ -4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हम न्यू पोजीशन ऑफ इमेज क्या आएगा, देखो 4/-1 + 4 मतलब ये मतलब ये आने वाला है बच्चों 4/3। इज इट ओके, -4/3 आने वाला है। एक मिनट रुको, हाँ बच्चों, पहला भी आंसर हमारा प्लस है, क्योंकि 9/-1 + 9 +9/8 आने वाला है, और इस कंडीशन में भी वो +4/3 आने वाला है। इज इट ओके? तो ऐसा ये इमेज डिस्टेंस रहेगा। लेकिन बच्चों देखो, अब ये दोनों भी डिस्टेंस हमें निगेटिव लेने पड़ेंगे। क्यों निगेटिव? क्योंकि इस कंडीशन में इमेज कहां पर है, लेफ्ट हैंड साइड ही फॉर्म हो रहा है। ओके,
क्योंकि इस कंडीशन में ऑब्जेक्ट जो कॉन्केव मिरर होता है ये रियल इमेज प्रोड्यूस करेगा। इस वजह से इस कंडीशन में जो पोजीशन ऑफ इमेज रहने वाला है बच्चों, ये माइनस ही रहने वाला है साइन कन्वेंशन के हिसाब से। नो डाउट इसका मैग्नीट्यूड 9/8 और 4/3 रहेगा। तो इससे मैग्नीट्यूड वाइज अगर आंसर निकालना है हमें ओके इमेज की स्पीड का, तो फिर वो निकाल सकते हैं हम। डायरेक्शन कुछ मैटर नहीं करेगा। तो देखो अब बच्चों, तो जो एवरेज स्पीड हमें निकालना है तो इसके लिए हम शिफ्ट निकालते हैं इमेज का कैसा होने वाला है। फाइनल इमेज माइनस इनिशियल इमेज रहेगा, और फाइनल इमेज रहेगा बच्चों 4/3, और माइनस इनिशियल इमेज करेंगे हम तो वो आने वाला है 9/8। तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन अगर हम करेंगे तो क्या आने वाला है, फिर देखो 8 4 32 माइनस 9 3 27 डिवाइडेड बाय 8 3 24। तो फाइनली बच्चों इसका आंसर आने वाला है इसको सॉल्व करते बच्चों हम अब। तो 8 4 32 32 माइनस 27, ठीक है। तो फिर इसका सब्ट्रैक्शन होने वाला है बच्चों। 32 में से अगर 27 चले जाते हैं तो 5 आएगा, और डिवाइडेड बाय 24 आने वाला है। तो 5/24 ऐसा कुछ रहेगा। जस्ट 1 मिनट। तो ठीक है बच्चों, अब इस 5/24 को अप्रोक्सीमेटली हम अगर 5/25 लेते हैं तो फिर इसका आंसर आएगा 1/5। तो फाइनली इसका मतलब अप्रोक्सीमेटली आंसर 1/5 आने वाला है। तो यही फाइनल आंसर रहेगा बच्चों। तो ये 1/5 मीटर पर सेकेंड इसका स्पीड रहेगा। मतलब अभी हम सभी ऑप्शन में अगर देखेंगे ना बच्चों, तो 5/24 बहुत क्लोज है 1/5 के। तो इस वजह से ए ऑप्शन आपको टिक करना पड़ेगा। ओके, थोड़ा अप्रोक्सीमेशन आपको इसमें लेना पड़ेगा, तभी ऑप्शन मैच होगा। ओके, तो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन बच्चों क्या रहेगा, 1/5 मीटर पर सेकेंड। तो यही रहेगा। मतलब हमने किया क्या बच्चों, वो अच्छे से समझ लो। सबसे पहले जो इनिशियल पोजीशन था ऑब्जेक्ट का, उससे इनिशियल पोजीशन ऑफ इमेज निकाला 9/8। और जब उसमें ऑब्जेक्ट को हम जब शिफ्ट करने वाले, मतलब स्पीडली मूव करने वाले टुवर्ड्स द मिरर, तो एट दैट टाइम उसका शिफ्ट निकाला हमने। 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, 1 सेकंड के बाद ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द कॉन्केव मिरर चला जाएगा 5 मीटर से। तो इस वजह से हमने -9 मीटर में +5 मीटर ऐड कर दिया। तो न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया -4 मीटर। तो यही फॉर्मूला जो पहले यूज किया था, एफ यू डिवाइडेड बाई एफ माइनस यू, इससे फिर हमने न्यू पोजीशन ऑफ इमेज निकाला जो 4/3 आया। फिर न्यू पोजीशन ऑफ इमेज और माइनस इनिशियल पोजीशन ऑफ इमेज करके हमने क्या किया बच्चों, इमेज का स्पीड निकाला, और इमेज का स्पीड आ गया 1/5 मीटर पर सेकेंड। इज इट ओके? तो ये रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7। कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ, कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ -15 सेंटीमीटर रहेगा। फॉर्म्स एन इमेज हैविंग ट्वाइस द लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इमेज जो फॉर्म हो रहा है उसका जो डायमेंशन है वो लीनियर डायमेंशन जो है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के ट्वाइस है। तो आपको एच आई का वैल्यू ट्वाइस ऑफ एच ओ दिया है। बस इतना ही आपको इस डेटा से समझ लेना है बच्चों। ओके, द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन द इमेज इज वर्चुअली विल बी। तो इमेज जब वर्चुअल रहेगा तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट आपको निकालना है। ओके, तो ये जो एच आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स एच ओ है ना, तो इसको हम बच्चों ऐसे भी लिख सकते हैं, एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू 2। एच आई बाई एच ओ मतलब ही यम होता है। तो आपको सीधा सीधा इसमें मैग्निफिकेशन दिया है इस इमेज का, या मतलब इस ऑब्जेक्ट का इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन आपको दिया है, दैट इज 2। और इमेज वर्चुअल होने के कारण +2 रहेगा। अब अगर ये इमेज रियल कहते हैं ना बच्चों वो, तो इसके मैग्निफिकेशन को माइनस लेना पड़ता। मैग्निफिकेशन का वैल्यू पॉजिटिव होता है वर्चुअल इमेज के लिए, लिख कर रखना कहीं तो भी। और मैग्निफिकेशन का वैल्यू निगेटिव होता है रियल इमेज के लिए। तो ये भी लिख कर रखना है बच्चों आपको अच्छे से। तो यहाँ पर सीधा सीधा बोला है कि इमेज इज वर्चुअल, तो उस कंडीशन में पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकाल, एफ दिया है, उसके बाद यम दिया है, और पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालना है, यू निकालना है। तो एफ यम और यू से इंटरेक्ट करने वाला एक ही फॉर्मूला है जो आपको वेल नोन है बच्चों, आप एफ माइनस यू एफ बाई एफ माइनस यू। ओके, अभी तक हमने 2-3 बार इसको यूज किया है बच्चों।
तो इस वजह से बहुत अच्छे से इसको याद करके मतलब याद रखना, एफ बाय एफ माइनस यू। तो एफ का वैल्यू कितना रहेगा -15, नीचे भी -15 माइनस ऑफ यू का वैल्यू आप निकालना है हमें, तो यू के वैल्यू को एज इट इज रखो और इज इक्वल टू एम 2 रहेगा। तो अब ये नीचे वाला फैक्टर ऊपर जाकर मल्टीप्लाई करते हैं हम 2 के साथ, तो फिर ये आने वाला है -15 इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट -15 माइनस यू। तो फिर ब्रैकेट ओपन करते हैं, तो फिर ये -30 -2u आएगा इज इक्वल टू -15, ऐसा आने वाला है। तो फिर ये -15 उधर जाकर प्लस होगा, ये 2u उधर जाकर प्लस होगा, तो 2u इज इक्वल टू -30 प्लस 15। तो फिर -30 प्लस 15 -15 आ जाएगा, तो 2u इज इक्वल टू -15 है, तो u इज इक्वल टू -15 बाय 2 आने वाला है। ओके, और इसका वैल्यू रहेगा सेंटीमीटर। ठीक है, तो -15/2 मतलब भी बच्चों कितना रहेगा 7.5। इमेज डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होता है, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं होती है, इस वजह से फाइनल आंसर आएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर जाते हैं। वर्चुअल इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी एच आई इज इक्वल टू 3 टाइम्स एच ओ रहेगा, मतलब एम का वैल्यू आपको 3 दिया जाएगा। इज ऑब्टेन्ड व्हेन अ कॉन्केव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर। तो आर का वैल्यू 36 सेंटीमीटर दिया है, तो ऑब्वियसली एफ का वैल्यू 18 सेंटीमीटर आएगा। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मिरर से निकालना है, मतलब यू का वैल्यू निकालना है। फोकल लेंथ आपके पास है, मैग्निफिकेशन आपके पास है, सीधा सीधा पिछली बार की तरह क्वेश्चन है बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं। तो एम इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू। तो एम का वैल्यू 3 दिया है, और उसके बाद एफ का वैल्यू -18 आएगा, क्योंकि ये भी कॉन्केव मिरर है, इस वजह से रेडियस ऑफ कर्वेचर भी माइनस आएगा, फोकल लेंथ भी माइनस आएगा। तो -18 बाय -18 माइनस यू। तो फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, तो 3 इन ब्रैकेट -18 माइनस यू इज इक्वल टू -18 आएगा। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -54 -3u इज इक्वल टू -18 आने वाला है। फिर अब सब बीच माइनस है, यहाँ पर -3u उधर जाकर प्लस होगा, और ये -18 इधर आकर प्लस होगा, तो -54 प्लस 18, तो इसका आंसर आएगा -27 इज इक्वल टू 3u, और फिर u इज इक्वल टू आने वाला है -27/3। तो फाइनल आंसर आने वाला है बच्चों -9 सेंटीमीटर। जस्ट 1 मिनट, कुछ इधर उधर हुआ है हमारा। देखो ऊपर अब -18 था, नीचे -18 माइनस यू, तो ये 18 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो -54 इज इक्वल टू -3u। तो ये भी बराबर स्टेप इज इक्वल टू -18, -18 इधर आकर प्लस होगा, हाँ ये 36 आएगा, सॉरी ये जो सब्ट्रैक्शन है ये गलत हुआ। ठीक है, तो फिर इसका आंसर आने वाला है बच्चों -12 सेंटीमीटर। 36/3 आने वाला है, तो फिर ये ऑब्वियसली -12 सेंटीमीटर रहेगा। तो आई होप आपको बच्चों ये भी क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अभी क्वेश्चन नंबर 9 है, सेकंड लास्ट। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्केव मिरर इज 40 सेंटीमीटर। कॉन्केव है तो -40 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ आएगा ऑब्वियसली -20 सेंटीमीटर, एंड द साइज ऑफ द इमेज इज ट्वाइस दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर भी मैग्निफिकेशन 2 दिया है। देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज, तो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला है बच्चों, रिपीटेडली वही यूज करते जा रहे हैं हम हर एक कंडीशन में, तो यहाँ पर भी वही करना है आपको। तो मैग्निफिकेशन यम इज इक्वल टू एफ बाय एफ माइनस यू। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू दिया है 2, फोकल लेंथ का वैल्यू दिया है -20 डिवाइड बाय -20 माइनस यू। तो फिर ये -20 माइनस यू उधर जाकर 2 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो फिर 2 इन ब्रैकेट -20 माइनस यू इज इक्वल टू आ जाएगा -20।
तो अब आगे देखो, -40 -2u इज इक्वल टू -20 आएगा। -20 इधर आकर +20 हो जाएगा और ये 2u उधर जाकर प्लस होगा। तो फिर ये -20 इज इक्वल टू 2u रहेगा और फिर u इज इक्वल टू आने वाला है -20/2, मतलब ये -10 सेंटीमीटर। अब लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके बाद। ये भी एक शिफ्टिंग पर क्वेश्चन है बच्चों, जैसे हमने इसके पहले लिया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दिया है, तो u का वैल्यू दिया है -10 सेंटीमीटर, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। तो इमेज का डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर। फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर, if the object is moved by 0.1 centimeter towards the mirror, the image will shift by about। तो इमेज का शिफ्टिंग निकालना है हमें, न्यू पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है हमें। तो फिर कैसे रहेगा आप देखिएगा बच्चों। तो अभी इसमें एक चीज है जो आपको मिसिंग है, और वो है फोकल लेंथ। तो पहले कंडीशन में u दिया है, v दिया है, इसका वैल्यू पुट करके हमें सबसे पहले तो फोकल लेंथ निकालना पड़ेगा, तभी हम दूसरे केस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो वो निकालते हैं अब हम। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u रहेगा। तो इसमें वैल्यू पुट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v, मतलब ये 1/20, और v का वैल्यू भी बच्चों यहाँ पर माइनस रहेगा, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि बिहाइंड द इमेज, मतलब बिहाइंड द मिरर इमेज फॉर्म हो रहा है, सेम साइड आपको इस कंसिडर करना पड़ेगा। ओके, मतलब एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर है, एंड इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्केव मिरर। तो एक ही साइड ये रहेगा, इस वजह से इमेज डिस्टेंस भी आपको यहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा। ओके, तो फिर देखिएगा आप 1/f इज इक्वल टू -1/20 और प्लस 1/u है, तो u का वैल्यू अगेन माइनस, तो -1/10। तो ऐसा कुछ आने वाला है। इसको आप सॉल्व करते बच्चों, तो 10 इंटू -1 -10 -20 डिवाइडेड बाय 200, तो फिर ये आएगा -30/300 200। तो ये 1/f का वैल्यू है, तो f का वैल्यू आने वाला है बच्चों 20/3, -20/3 सेंटीमीटर। तो माइनस ही आना चाहिए फोकल लेंथ, क्योंकि ये कॉनकेव का है, बराबर। कॉन्वेक्स अगर होता तो फिर ये फोकल लेंथ प्लस आता। तो पहला तो काम हो गया फोकल लेंथ निकालने का। अब न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट निकालते हैं। ऑब्जेक्ट को कितने से शिफ्ट किया है? 0.1 सेंटीमीटर से, और कहा तक, कहां पर? टुवर्ड्स द मिरर। तो टुवर्ड्स द मिरर ये जो शिफ्टिंग रहता है ये प्लस लेना पड़ता है, और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ऑलरेडी माइनस था, तो -10 प्लस 0.1 कितना होगा बच्चों? फिर ये -9.9 सेंटीमीटर। तो ये न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। इसी का यूज करके अभी हमें बच्चों न्यू पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है, जिसमें आपको यही फोकल लेंथ यूज करना है -20/3। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u रहेगा। तो देखो अब तो देखिएगा बच्चों, अब आगे क्या आएगा। न्यू पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट -9.9 है, फोकल लेंथ भी आ गया -20/3। तो 1/फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ रहेगा -20/3। 1/f का वैल्यू इज इक्वल टू 1/v का वैल्यू। अभी हमें v का ही वैल्यू निकालना है, ये न्यू पोजीशन ऑफ इमेज है, तो इसको v डैश से इंडिकेट करते हैं। जस्ट 1 मिनट। ठीक है, तो 1/v का वैल्यू माइनस, मतलब 1/f का वैल्यू माइनस 1/-20/3। 1/v का वैल्यू क्या आएगा बच्चों? अब देखिएगा, ऊपर दिया है, तो मतलब v का ही न्यू पोजीशन निकालना है, तो ये अननोन है। +1/u है, लेकिन u का वैल्यू माइनस है, तो -1/9.9 रहेगा।
तो -1/9.9 उधर जाकर प्लस होगा, तो 1/v डैश का वैल्यू क्या आने वाला है फिर देखो बच्चों, तो 1/v डैश इज इक्वल टू ये 1/-20/3 ऊपर जाकर ये प्लस हो जाएगा, मतलब 3 जो है वो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ऊपर जाकर वो प्लस मतलब ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो -3/20 आने वाला है, और ये -1/9.9 उधर जाकर प्लस होगा, +1/9.9। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आंसर लाना है बच्चों, तो देखो अब क्या आएगा, -3 × 9.9 प्लस -3 × 9.9 प्लस 20 डिवाइड बाय 20 × 9.9, तो ऐसा आने वाला ये। बस अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व किया तो फाइनल आंसर आ गया समझो। तो देखिए बच्चों ये 1/v डैश का वैल्यू है, तो v डैश के वैल्यू को निकालते समय रेसिप्रोकल करना पड़ेगा इसका, तो 20 × 9.9 मतलब ही हम 99 × 2 कर सकते हैं, 99 × 2 आई थिंक 198 आएगा बराबर, तो 198 न्यूमरेटर में चला जाएगा इसका प्रोडक्ट, और फिर इसका एडिशन नीचे चला जाएगा, तो -3 × 9.9 करते हैं, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 + 2 29, तो फिर आएगा 29.7 माइनस में रहेगा, और इसमें 20 ऐड करने, तो फिर ये 7 आएगा, और ये प्लस माइनस मतलब माइनस ही होगा, तो -9.7 आएगा, तो -9.7 और ऊपर 198 रहेगा, तो इन दोनों का आप रेशो किया तो फाइनल आंसर आ जाएगा। इन दोनों का रेशो आप कर सकते हो तो कीजिएगा। ये न्यू पोजीशन आने वाला है v डैश का, लेकिन हमें इमेज कितने से शिफ्ट हो रहा है ये निकालना है। ओके, मतलब इमेज का पोजीशन अगर चाहिए हमें तो न्यू पोजीशन माइनस प्रीवियस पोजीशन करना पड़ेगा, तभी इमेज का पोजीशन आ पाएंगे बच्चों। तो ये v डैश का वैल्यू आप सॉल्व करके देखिएगा, अप्रोक्सीमेटली मैं इसको अगर 10 ले लेता हूं ना, तो ये 200 लेना पड़ेगा, तो 200/10 या अप्रोक्सीमेटली 20 आएगा बच्चों बराबर, क्योंकि बहुत अगर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करोगे तो खामखा आपका वक्त बर्बाद होगा। तो v डैश का जो वैल्यू रहेगा बच्चों ये 20 सेंटीमीटर आने वाला है। ओके, और इनिशियल वैल्यू क्या है v का, 10 सेंटीमीटर है, तो फिर अभी हमें इसका शिफ्ट इन पोजीशन निकालना है, तो मतलब सॉरी इमेज का इनिशियल पोजीशन देखिएगा बच्चों, इमेज का इनिशियल वैल्यू -20 है, और ये भी 20 है ना, तो आपको एग्जैक्टली करना पड़ेगा बच्चों कैलकुलेशन, क्योंकि शिफ्ट निकालना है और सभी ऑप्शन में बहुत माइनर डिफरेंस है, तो इसको एग्जैक्टली सॉल्व करके देखना बच्चों। 198 को अगर हम एग्जैक्टली सॉल्व करते हैं तो फिर इसका आंसर आएगा लिटिल बिट थोड़ा ज्यादा रहने वाला है 20 से, और इसका आंसर आएगा फिर मतलब सॉल्व करके देखो हम जैसे करते हैं वैसे मेथड से, तो इसका आंसर आएगा -20.4 सेंटीमीटर, तो ये न्यू पोजीशन ऑफ इमेज होगा। तो शिफ्ट कैसे निकालते हैं हम, फाइनल पोजीशन v डैश -v, तो v डैश का वैल्यू -20.4 है, माइनस फॉर्मूले का, और v का ओरिजिनल वैल्यू आगे माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फाइनल आंसर आएगा 0.4 सेंटीमीटर, और 0.4 सेंटीमीटर माइनस है, तो माइनस अगर साइन इंडिकेट करता है कि ये शिफ्ट अवे है, इस वजह से फाइनल आंसर इसका रहने वाला है बच्चों 0.4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, तो इस वजह से ऑप्शन ए राइट रहेगा। तो ये शिफ्ट अगर प्लस आता तो हम कहते कि टूवर्ड्स द मिरर, लेकिन ये अवे आ रहा है तो ये डेफिनेटली माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो ऐसा ही पूरे बीट का आंसर है बच्चों, सभी 10 के 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है स्फेरिकल मिरर के। अगले लेक्चर में हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करते हैं और उसके ऊपर भी कुछ ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हम लेने वाले। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो जरूर इस लेक्चर को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आज के लेक्चर में हम यही स्टॉप करते हैं। थैंक यू।